नमस्कार। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को दीपावली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज धनतेरस का दिन है। धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और मैं कामना करूंगी कि आपके घर में सौभाग्य लक्ष्मी पूरी तरह से प्रवेश करे और धन, सुख और सेहत तीनों से आप बहुत अच्छे से अपने आप को संपन्न करें। ऐसी कामना के साथ में मैं एक बार फिर से आपको दीपावली की शुभकामनाएं देती हूँ। आज मैं अचानक से फिर लाइव हुई। कारण क्या है कि मेरे पास में एक प्रश्न जो है बहुत ज़्यादा आ रहा था। पिछले 2 दिन से एक प्रश्न मुझे बार बार सुनने को मिल रहा था कि क्या हर साल हमें नए विग्रह घर में लेकर आने चाहिए? क्या हमें लक्ष्मी जी, गणेश जी की नई मूर्ति हर साल लेकर आनी चाहिए? ऐसा मेरे सामने बार बार प्रश्न आ रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना इसका आंसर मैं सबको एक साथ ही दे देती हूँ। जैसा कि हमारे यहाँ पर एक परंपरा है, उस परंपरा में होता क्या है कि हम लोग हर साल मिट्टी के लक्ष्मी गणेश जी अपने घर में लेकर आ रहे हैं और ये आज से नहीं, बहुत सालों से चलता आ रहा है। लेकिन हर प्रथा के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। तो वो रीज़न क्या है? उस रीज़न को बिना समझे अगर हम किसी कार्य को करे जा रहे हैं तो वो कार्य जो है अपना जो उसका महत्व है वो ख़त्म हो जाता है। पुराने समय में हर साल नए मिट्टी के लक्ष्मी गणेश जी लेकर आए जाते थे। क्यों? क्योंकि लोगों के पास में जैसे या तो वो लेकर आते थे या वो खुद बनाते थे, क्योंकि लक्ष्मी गणेश जी की घर में पूजा होती थी। लेकिन क्या आपने कहीं देखा है कि जहाँ पर आपके कोई भी जो लक्ष्मी गणेश जी हैं या कोई भी विग्रह है जो किसी मेटल का बना हुआ है, क्या उनको भी लेकर आते हैं? तो ऐसा नहीं है। क्योंकि कारण क्या था कि जब किसी प्रथा को हमें एक जनमानस में फैलाना होता है तो उसके लिए हमें कुछ साधारण से और सरल से उपाय निकालने होते हैं। क्योंकि हर कोई तो सिल्वर, गोल्ड या किसी मेटल के जो विग्रह हैं उनको अफोर्ड नहीं कर सकता था। जब वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे तो क्या इसका ऑप्शन निकाला गया कि मिट्टी के बना लिए जाएं, और सब लोग मिट्टी के लक्ष्मी गणेश जी लाकर उनकी पूजा करते थे या घर में खुद बनाते थे। अब बात क्या आती है साथ में कि हर साल नए लेकर आना। क्यों? क्योंकि जैसे जो पहले मिट्टी के लक्ष्मी गणेश जी बनते थे तो वो उनकी जो एक स्ट्रेंथ होती थी वो बहुत ज़्यादा नहीं होती थी। उसकी वजह से वो ख़राब हो जाते थे। तो फिर एक नई जो विग्रह है उसको लेकर आया जाता था। और साथ में जो मिट्टी के लक्ष्मी गणेश जी होते हैं केवल उन्हीं का एक विसर्जन या एक जो हमारे यहाँ पर प्रथा कही गई है विसर्जन की, वो केवल उन्हीं की होती है। अब क्या हुआ कि जिनको लोगों के पास में अपने मेटल के, मान लीजिए चांदी के या सोने के या किसी भी मेटल में लक्ष्मी गणेश जी ऑलरेडी अवेलेबल हैं, उस केस में उन्हें अपने घर में मिट्टी के लक्ष्मी गणेश जी नहीं लाने चाहिए। इसके 2 कारण हैं। पहला कारण ये है कि एक घर में एक ही गणेश जी की प्रतिमा होनी चाहिए। ऐसा कहते हैं, जैसा कि हमने महावास्तु के बहुत सारे केसेस में भी किया है, कि जिनके घर में एक से ज़्यादा गणेश जी होते हैं उनकी बुद्धि कभी भी एक जैसी नहीं रहती। वो एक जैसा नहीं सोच पाते हैं। वो कई चीज़ों को साइमल्टेनियसली कई चीज़ों को एक साथ में सोचते हैं, जिससे वो अपना सही डिसीजन नहीं ले पाते। तो कारण क्या है कि अगर आपके घर में मेटल के लक्ष्मी गणेश जी हैं तो उस केस में आप अपने घर में मिट्टी के लक्ष्मी गणेश जी ना लेकर आएँ, उन्हीं की पूजा करें। दूसरा कारण मैं इसके लिए आपको बता देती हूँ। दूसरा कारण क्या है कि जब हमारे घर में कोई भी विग्रह होती है, जैसे कि आपने बहुत जगह पे देखा होगा मंदिरों में भी, कि जो विग्रह जितनी ज़्यादा पुरानी हो जाती है उसकी शक्ति उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि हम उसकी रोज़ पूजा करते हैं, रोज़ आस्था से उसको धूप दीप देते हैं, तो उसमें एक जो प्राण है वो प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। और हम क्या करते हैं कि हर साल एक नई लक्ष्मी गणेश जी ले आते हैं। तो प्राण प्रतिष्ठा कैसे होगी उनकी? उन प्राण प्रतिष्ठा के लिए ज़रूरी है कि हम लगातार एक ही लक्ष्मी गणेश जी को हर साल पूजें। जब हम उन्हें हर साल पूजेंगे तो उनके अंदर जो स्ट्रेंथ है, जो उनकी हमें ब्लेसिंग्स देने की पावर है और जो हम जिससे हमें बहुत सारे आशीर्वाद मिलते हैं,
वो सारे हमें एक लक्ष्मी गणेश जी से और भी अधिक मिलेंगे। तो इस साल अगर आपके घर में ऑलरेडी मेटल के, किसी भी मेटल के लक्ष्मी गणेश जी अवेलेबल हैं, तो उस केस में आप मिट्टी के लक्ष्मी गणेश जी ना लेकर आएं, ऐसा एडवाइजेबल है। दूसरा, लक्ष्मी गणेश जी कैसे हों? अब इस पे बात आती है। जैसे लक्ष्मी जी हैं तो लक्ष्मी जी सिंहासन पे भी बैठी होती हैं, कमल के आसन पे भी बैठी होती हैं। इस तरह से अलग अलग तरह की लक्ष्मी जी होती हैं। सबसे अच्छा जो लक्ष्मी जी का स्वरूप है वो कमल पे बैठी हुई लक्ष्मी जी का स्वरूप है। कहते हैं ना कि जो कमल पे बैठी हुई कमलिनी जो होती हैं वो सबसे अच्छा स्वरूप है। तो आप जो कमल पे बैठी हुई लक्ष्मी जी हैं वो ले सकते हैं। साथ में एक चीज़ और ध्यान रखने वाली है, क्योंकि सारी जो हमारी प्रथाएं हैं वो कहीं ना कहीं प्रतिमा लक्षणम से आती हैं। तो लक्ष्मी जी कैसे हों? जिनके एक हाथ से धन जो है वो नीचे की तरफ जा रहा हो, धन निकल रहा हो। क्यों? क्योंकि जब हम पूजा करते हैं और जब हम उस विग्रह को देखते हैं तो हमारे अंदर भी वही पावर आने वाली होती है जिस पावर को हम अपने सामने पूज रहे होते हैं। तो जब हम धन धान्य से विभूषित लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं और उनके हाथ से धन निकल रहा है और एक ऐसा कलश उनके हाथ में है जिस कलश से लगातार धन निकल रहा है और लेकिन कलश खत्म नहीं हो रहा, तो होता क्या है कि हमारे घर में भी जो धन है वो उसी के जैसा आने लगता है। तो ये तो हुई लक्ष्मी जी को लेके बात। एक चीज़ और साथ में कहूँगी, लक्ष्मी जी की जो मूर्ति है उसके साथ में उल्लू जरूर होना चाहिए। उल्लू क्यों होना चाहिए? क्योंकि उल्लू क्या है? उल्लू एक ऐसा पक्षी है जिसको रात में भी दिखाई देता है, तो ऑब्जर्वेशन पावर जो है ना वो बढ़ जाती है। तो लक्ष्मी जी का जो स्वरूप हो उसके साथ में छोटा सा उल्लू जरूर होना चाहिए। एक सुंदर सा लक्ष्मी जी का स्वरूप जिसके साथ में उल्लू भी है, तो क्या होगा, एक ऐसा व्यक्ति, धन सबसे ज़्यादा कैसे व्यक्ति के पास में आता है? एक ऐसे व्यक्ति के पास में आता है जिसकी ऑब्जर्वेशन पावर बहुत स्ट्रांग हो। जिसका जितना ज़्यादा ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग है उसके पास में पैसा भी उतना ही ज़्यादा आता है। तो उस केस में एक उल्लू माँ लक्ष्मी के साथ में ज़रूर होना चाहिए। कमल पे बैठा हुआ क्यों कहा? क्योंकि कमल कहाँ खिलता है? कीचड़ में खिलता है। क्योंकि कीचड़ में होने के बाद भी वो अपनी इतनी स्ट्रेंथ होती है कमल में कि वो भगवान को चढ़ाया जाता है। तो दोनों चीज़ें हो गई, ऑब्जर्वेशन भी हो गई और कमल की जो पावर है, जो कमल एक कीचड़ से खिल रहा है कि कीचड़ में होने के बाद भी वो इतना पवित्र है, और जहाँ पवित्रता होती है वहाँ धन अपने आप आता है। तो दूसरा जो कारण है कमल को लेकर वो ये वाला है। तीसरी चीज़, अब गणेश जी कैसे हों? गणेश जी किसके देवता हैं? बुद्धि के देवता हैं। तो बुद्धि के देवता हैं तो क्या हुआ, कहाँ की बात हो रही है? मस्तिष्क की बात हो रही है। तो जिसका गणेश जी का जो मस्तिष्क है वो शरीर के आकार के अनुसार बड़ा हो, सिर जो है वो शरीर से बड़ा होना चाहिए। जैसे एक नॉर्मल हमारा साइज़ होता है सिर का और एक जो गणेश जी का साइज़ है तो वो थोड़ा बड़ा साइज़ होना चाहिए। उसके कान बड़े बड़े होने चाहिए। कान बड़े क्यों? श्रुति की क्षमता ज़्यादा हो इसलिए कान बड़े होने चाहिए। सूंड होती है तो सूंड से क्या होता है कि किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी ग्रैब करना, समझ पाना, इसकी पावर कहाँ से आती है? एक सूंघने की पावर को जो कहते हैं ना, सूंघने की पावर, जिसकी स्मेलिंग पावर तेज़ होती है इसीलिए लंबी सूंड होती है, वो हो गया। अब क्या हुआ, साथ में वाहन क्या है? गणेश जी का वाहन क्या है? मूषक है। मूषक क्या है? गणेश जी किस पे बैठते हैं? बुद्धि के देवता बैठते किस पे हैं? मूषक पे बैठते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मूषक क्या हुआ? एक मूषक की बड़ी अच्छी खूबी होती है कि वो हमेशा अपने दांतों को कुतरता रहता है। हमेशा, कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो दांतों को कुतरे नहीं। अगर वो नहीं कुतरेगा तो क्या होगा कि उसके दांत बड़े हो जाएंगे और वो वहीं मर जाएगा। इस तरह का एक जो मूषक है उसका एक जो बायोलॉजिकल जो उसकी बॉडी है वो ऐसी बनी होती है। तो द सेम थिंग कि जो व्यक्ति बुद्धि वाला होता है
उसको लगातार रिसर्च भी करनी होती है। लगातार रिसर्च करना, लगातार नई चीज़ों को समझना। तो गणेश जी की प्रतिमा कैसी हो? जिसके साथ में मूषक हो या वो मूषक पर बैठे हुए हो। अगर आप ऐसी प्रतिमा अपने घर में रखते हैं या ऑलरेडी आपके पास में ऐसी प्रतिमाएं अवेलेबल हैं, तो वो आपके लिए सबसे अच्छा कार्य करती हैं। अदरवाइज़ अगर आपके पास में ऐसी प्रतिमा नहीं है तब क्या करेंगे? उस केस में आप छोटा सा मूषक और एक ब्रास का या चांदी का, जिसमें भी आप लेना चाहें, एक छोटा सा उल्लू उनके साथ में रख सकते हैं। सो इट विल गिव यू मोर एंड मोर प्रॉस्परस दिवाली दिस ईयर। तो ये छोटी छोटी सी जानकारी जो मुझसे अक्सर पूछी जा रही थी, उनको लेकर आज मैं आपके सामने लाइव हुई थी। एक बार फिर से आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। बाकी की सारी डिटेल्स ऑलरेडी मेरे पेज पर आ चुकी हैं कि पूजन कहाँ करना है, उसका न्यूज़लेटर में डाल चुकी हूँ। रंगोलियाँ कैसी बनानी है उसकी डिटेल भी डाल चुकी हूँ। वो डिटेल्स आपको सभी मिल चुकी हैं। एक जो ये छोटी सी जानकारी जो मुझे लाइव देनी थी वो मैंने आपको भी दी है। नमस्कार।